हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे चार्ट पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपने डेली देखे होंगे लेकिन उसको कभी यूटिलाइज नहीं किया होगा, और जिनको हम काफ़ी बार यूटिलाइज करते हैं और काफ़ी लोग एल्गो में भी इसी तरीके से चार्ट पैटर्न्स को स्टडी किया जाता है और उनको यूटिलाइज किया जाता है। तो ये सारे कैसे किए जाते हैं वो सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो भी पसंद आता है और अगर नॉलेजेबल लगता है तो डेफिनेटली हमें कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कीजिए, ताकि हम ऐसे अलग अलग पैटर्न्स आपके साथ शेयर कर पाए। तो इसमें सबसे पहले हम कौन से चार्ट स्टडी करेंगे? सबसे पहले जो हम चार्ट स्टडी करेंगे वो रहेगा डबल टॉप पैटर्न और एक डबल लो पैटर्न। और ये जो पैटर्न जो आपके सामने है इसको कहते हैं हम डबल टॉप पैटर्न। ये डबल टॉप पैटर्न क्या डिनोट करता है? डबल टॉप पैटर्न ये डिनोट करता है कि इसका ट्रेंड जब होता है, जब हमेशा पॉजिटिव जब होता है और उसके साथ जब वो दो बार एक ही टॉप बनाता है, मतलब ये एक रेजिस्टेंस 1 हो गया और ये एक रेजिस्टेंस 2 हो गया, तो ऐसे सीनियरों में कि जब ट्रेंड अपर साइड पर रहेगा, बुलिश ट्रेंड रहेगा और उसके दो टॉप बनेंगे, तो उसमें ये जो बॉटम जो बनता है, जो लो लेवल जो बनती है, तो इसको कहते हैं हम नेकलाइन एरिया। और उसमें ट्रेड का कंफर्मेशन कब हमें मिलता है? ट्रेड का कंफर्मेशन हमें तब मिलता है जब इस नेट लाइन एरिया को डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्रेक किया जाता है। मतलब ये जो कैंडल है, ये कैंडल के साथ में एक कंफर्मेशन होता है कि शायद आगे जाके इसका जो ट्रेंड है, इसका ट्रेंड बेरिश रह सकता है और जो ये ट्रेड कंटिन्यू हुआ था वो अभी सस्टेन नहीं कर पाएगा। क्योंकि ये जो होता है, ये डबल टॉप पैटर्न में डिनोट क्या होता है? डबल टॉप पैटर्न ये डिनोट करता है कि जो इसकी स्ट्रेंथ थी, वो स्ट्रेंथ का जो मोमेंटम था, मतलब पूरा ट्रेंड अगर देखा जाए तो ट्रेंड काफ़ी बुलिश था और बायर्स काफ़ी कुछ एक्टिव थे, लेकिन उसके बाद वो जो मोमेंटम था वो सस्टेन नहीं हो पा रहा है। ये एक डिनोशन होता है कि जब ये नेकलाइन एरिया को डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्रेक किया जाता है। तो ये हो गया हमारा डबल टॉप पैटर्न। अभी ये जो पैटर्न हम देख रहे हैं इसको कहते हैं, सिमिलरली जैसे एक डबल टॉप पैटर्न था, सिमिलरली ये एक डबल बॉटम पैटर्न है। तो डबल बॉटम पैटर्न में क्या होता है कि उसका जो ट्रेंड होता है जब हमेशा नेगेटिव होता है या फिर बेरिश होता है और उसके साथ में वो एक ही एरिया पर जब दो बॉटम्स बनाता है, मतलब ये एक फर्स्ट सपोर्ट हो गया और ये एक सेकेंड सपोर्ट हो गया, और इसके बाद इसका जो नेकलाइन जो एरिया होता है, नेकलाइन एरिया ये हो जाता है। ये नेकलाइन एरिया जो होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर हमें ध्यान देना होता है कि डबल टॉप अगर बनते और डबल बॉटम अगर बनते तो उसमें इनका नेकलाइन एरिया कौन सा है। अभी अगर देखा जाए तो पूरी तरह से ट्रेंड एकदम काफ़ी कंफर्म बेरिश था, और उस बेरिश ट्रेंड के बाद में ये डबल बॉटम पैटर्न क्या डिनोट करता है? डबल बॉटम पैटर्न ये डिनोट करता है कि शायद जो मोमेंटम, जो सेलर्स का जो मोमेंटम था वो कुछ हद तक स्टॉप हो चुका है और यहाँ से बायर्स जो है, बायर्स एक्टिव होना शुरू हो गए हैं, तो उनका इम्पैक्ट ज़्यादा होते हुए यहाँ पे दिखना शुरू हो जाता है। तो इसमें ट्रेड का कंफर्मेशन हमें तब मिलता है जब ये कैंडल, जब ये नेकलाइन पैटर्न को बुलिश ट्रेंड में जब इसको ब्रेक किया जाता है, मतलब इस कैंडल में जब ब्रेक किया, तो ये एक डिनोशन होता है कि यहाँ से एक बाय ट्रेड लिया जा सकता है और यहाँ से शायद जो बेरिश जो ट्रेंड था वो कुछ हद तक ब्रेक हो चुका है और यहाँ से बायर्स भी एक्टिव होना शुरू हो गए। तो ये दोनों जो हो गए वो एक डबल टॉप पैटर्न हो गया और एक डबल बॉटम पैटर्न हो गया। अभी नेक्स्ट पैटर्न जो हमें देखेंगे तो हमेशा ये नेकलाइन के हिसाब से ही नहीं होता है, हमेशा दो डबल ये टॉप या दो डबल बॉटम पैटर्न ही नहीं होता है। कभी कभी की लेवल के हिसाब से भी इसको गिना जा सकता है। जैसे कि इस चार्ट में अगर देखा जाए तो काफ़ी बार एक ही लेवल से उसने बाउंस बैक दिया था, मतलब यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो वही हुआ है, एग्जैक्टली यहाँ पर भी वही हुआ है, यहाँ पर भी वही हुआ है। तो ये हमारे लिए एक की लेवल बन चुकी है, ये जो एरिया हो चुका है ये एक की लेवल बन चुका है। तो इसमें हम ट्रेंड कहाँ पे ले सकते हैं या फिर रिवर्सल हुआ ये कैसे समझ में आ सकता है? तो इसके दो पॉसिबिलिटीज़ है जिसके हिसाब से आप इसमें ले सकते हो। तो इसमें अगर यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये अभी हमारी की लेवल बन चुकी है और ये इस की लेवल का नेक लेवल पॉइंट है। तो जब इस की लेवल को ब्रेक किया गया और अपर साइड में जब इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया, तब ये एक कंफर्मेशन था कि शायद ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। तो ट्रेंड रिवर्सल हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, इस लेवल पर आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता था और फिर वहाँ से ये एक बुलिश ट्रेंड यहाँ पे हो जाता था। वापस ये की लेवल ये आपका स्टॉप लॉस बन जाता था। तो वो एक डिनोशन था कि शायद अभी ये वापस बुलिश ट्रेंड में आ चुका है और यहाँ पे एक बुलिश रैली आ सकती है। जब काफ़ी बार एक ही लेवल पर जब कोई भी स्टॉक या फिर कुछ भी जब हिट होता है तो वो लेवल कुछ हद तक वीक हो जाती है, और ये हमें एक कंफर्मेशन था। और एक जो कंफर्मेशन था वो ये भी होता है कि यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो एग्जैक्टली इस तरीके से, और जब
इस लेवल को अपर साइड में ब्रेक किया गया जो कि यहाँ पर हुआ, तब यहाँ पर भी एक ट्रेड लेने का एक पॉसिबिलिटी आ जाती थी, यहाँ से ट्रेड आपका एग्जीक्यूट हो जाता था, एक बुलिश ट्रेंड आ जाता था और सिमिलरली एक रैली यहाँ पे मिलने की पॉसिबिलिटीज काफी यूज हो जाती थी। एग्जैक्टली सिमिलरली अगर इस चार्ट में अगर देखा जाए तो यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स एक ही रेजिस्टेंस हमें दिखाई दिया है, जैसे कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हुआ, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हुआ। तो ये जो लेवल हमारी हो चुकी है ये हमारी की लेवल बन चुकी है। जब एक लेवल से मल्टीपल बार रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है तो वो हमारी की लेवल बन चुकी है। जैसे कि एक ही टाइम फ्रेम पे या फिर एक ही लेवल से जब हमारे पास काफ़ी बार सपोर्ट अगर होता है तो वो भी एक की लेवल होती है, लेकिन इस फेज़ में ये हमारी की लेवल बन चुकी है। और हम अगर देखेंगे तो हम यहाँ पे जो हमारी नेकलाइन हो चुकी है तो नेकलाइन हमारी ये बन चुकी है। और ऐसे चार्ट में जब इसको ब्रेक किया जाएगा, मतलब जब ये ट्रेंड को ब्रेक किया जाएगा और इस नेकलाइन को ब्रेक किया जाएगा, तब हमारा एक शॉर्ट ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा जो कि यहाँ पर हो चुका। और वो ट्रेड इस नेकलाइन को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे जो भी रैली आगे मिल सकती थी वो सारी हमारी मिलने की पॉसिबिलिटीज हो चुकी। तो यहाँ पर एक कन्फर्मेशन, इस लेवल पर हमारा कन्फर्मेशन हो चुका जब यहाँ पे नेकलाइन को ब्रेक किया गया कि शायद ये ट्रेंड अभी ये रिवर्सल हो चुका है या फिर जो बुलिश ट्रेंड था वो अभी नहीं रहा है और शायद अभी आगे जाके ये प्रेशर में रहेगा। और उसी तरीके से ये कन्फर्मेशन के बाद में आगे जितनी भी रैली है आप उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड कर सकते हो। लेकिन हाँ, अभी कंफर्मेशन काफ़ी बार था, कुछ लोग यहाँ पर भी उसका ट्रेड एक कंफर्मेशन है कि की लेवल पर भी ट्रेड करते हैं, जो कि की लेवल पर अगर वापस हिट हुआ है तो फिर वापस वहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड बनता था, वो भी सही है। और ये नेकलाइन से अगर आप काम करते हो तो ये नेकलाइन से भी एक सही कंफर्मेशन है। तो दोनों तरीके से इसमें आप काम कर सकते हो। इसी के साथ में भी हम थर्ड पैटर्न के पास जाएंगे। थर्ड पैटर्न में डबल टॉप या फिर ऐसा ही ग्राफ होता है, लेकिन उसकी जो एंट्री होती है वो चेंज हो चुकी होती है। इसकी एंट्री हम पुल बैक के टाइम पर होती है। पुल बैक के टाइम पर मतलब एग्जैक्टली क्या कि यहाँ पर जैसे हमारा जो कन्फर्मेशन यहाँ पे इसको ब्रेक करने के बाद था, ये नेकलाइन को ब्रेक करने के बाद था, लेकिन यहाँ पे जब पुल बैक आता है तब यहाँ पे एंट्री की जाती है, मतलब इस लेवल पर एंट्री की जाएगी। जब इसको ब्रेक करने के बाद, जब नेकलाइन को ब्रेक करने के बाद वापस उसने जब नेकलाइन को टच किया, मतलब वापस जब यहाँ से पुल बैक आया, तो फिर यहाँ से एक रैली बनेगी और इसका स्टॉप लॉस, ये लेवल हमारा एक स्टॉप लॉस रहेगा और यहाँ पे एक कंफर्मेशन बाय ट्रेड का बनेगा। तो जैसे हमने पिछली बार जो नेकलाइन इस कैंडल में हमारी एंट्री हुई थी, लेकिन हम उस कैंडल के ऊपर एंट्री नहीं करेंगे। जब वहाँ से वो वापस नीचे आएगा और फिर उसको एक नेकलाइन को टच करेगा तो वहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी और वहाँ से एक बाय ट्रेड का हमारे कंफर्मेशन मिल जाएगा। और एक जो नया पैटर्न जो है जिसके हिसाब से हम इस लेवल्स को या फिर डबल टॉप पैटर्न या डबल बॉटम पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं, वो है इसकी मदद में कैंडल स्टिक पैटर्न को भी यूटिलाइज करना। तो एग्जैक्टली वो कैसे काम करता है, जो ये जो हमारे की लेवल है जिसके बार काफ़ी बार जहाँ पर रेजिस्टेंस हमें दिखाई दिया है, तो उसमें हमारा ट्रेड का कंफर्मेशन हमें तब मिलता है जब कि कैंडल, एक लॉन्ग विक कैंडल जब बनती है। एक लॉन्ग विक कैंडल मतलब वो होती है कि जिसकी बॉडी छोटी होती है लेकिन उसकी जो लेंथ होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, एग्जैक्टली जैसे कि यहाँ पर बनी है। बेसिकली ऐसी जो लॉन्ग विक जो कैंडल होती है वो एक ट्रेंड चेंज का डिनोट करती है। तो अगर हमें हमारे जो की लेवल्स है, की लेवल्स पर अगर ऐसी कैंडल अगर दिखती है तो उसमें एक ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर वापस जैसे पिछली बार भी यहाँ पे प्रेशर हमें दिखाई दिया था, वैसे ही इस टाइम पर भी यहाँ पे प्रेशर बन रहा है और शायद इस बार भी ये इसको ब्रेक करने में ना कामयाब हो। इसमें ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटीज वापस यूज हो जाती है। तो यहाँ पर एक ट्रेड कंफर्मेशन हो सकता है, यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड बनेगा और उसके साथ एक काफ़ी अच्छी रैली डाउनवर्ड डायरेक्शन हमें यहाँ पे मिल सकती है। और यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस भी आपका पता होता है। इस जो कैंडल का जो टॉप जो होता है तो वो एक स्टॉप लॉस बन जाता है, जो कि इस कैंडल में ये जो है तो ये लेवल इसकी स्टॉप लॉस बन जाएगी और वहाँ से एक शॉर्ट ट्रेड बनेगा। अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर भी होता है तो काफ़ी कम रेंज रहेगी, लेकिन अगर रैली मिलती है तो वो एक काफ़ी बड़ी रैली डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमें मिल सकती है। तो इसी टॉप, डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न को इस तरीके से भी आप कैंडल स्टिक के हिसाब से भी ट्रेड कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो आप डेफिनेटली इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें पता चलेगा और इसके जो नए जो वर्जन्स है उसको जल्द से जल्द हम निकालें और जैसे ऐसे जो वीडियोस रहेंगे हम और इस टाइप के वीडियोस बनाते रहे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको हम नॉलेज शेयर कर पाए। अभी इसमें बेसिकली हमारा ये हो गया डबल टॉप और डबल बॉटम की बात। अभी हम देखेंगे ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम में भी हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो करीबन 3 बार इसने एक ट्रिपल टॉप ये बनाया है। तो ऐसा जब ट्रिपल टॉप बनता है तो हमारा जो नेक लाइन हो जाएगी, नेक लाइन वापस ये जो लेवल रहेगी ये नेक लाइन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस प्राइस रेंज में ही इसकी मूवमेंट चल रही है। मतलब एग्जैक्टली हो क्या रहा है,
कि इस रेंज को वो ब्रेक नहीं कर पा रही है और इस लेवल के नीचे भी वो सस्टेन नहीं कर पा रही है। तो इसमें हमारा ट्रेड का कंफर्मेशन तब रहेगा जब इस नेक लाइन को ब्रेक किया जाएगा। तब इस कैंडल में जब इसको ब्रेक किया तो यहाँ पे हमारा एक शॉर्ट ट्रेड बनेगा, क्योंकि हमें एक कंफर्मेशन आ जाएगा कि यहाँ से रिवर्सल होने वाला है और जो ट्रेंड जो है ट्रेंड चेंज होने वाला है और फिर इसमें जो रैली मिलेगी तो वो हम अटेंड करने की कोशिश करेंगे। सिमिलरली ये हो गया हमारा ट्रिपल बॉटम पैटर्न, जिसमें 3 बार उसने करीबन एक ही सिमिलरली बॉटम बनाया। यहाँ पर भी अगर देखा जाए, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो इसमें हमारी ये जो लाइन हो गई ये हमारी रेजिस्टेंस की, तो इसमें ये जो हमारी लाइन हो गई ये एक सपोर्ट की लाइन हो गई और इसमें जो हमारा नेक लाइन एरिया जो हो गया तो ये हमारा नेक लाइन एरिया हो गया। और जब इस नेकलाइन एरिया को अपर डायरेक्शन में ब्रेक किया गया है तो हमारे लिए कंफर्मेशन मिल जाएगा कि ये ट्रेंड, ये बुलिश ट्रेंड हम इसमें ले सकते हैं। तो इस कैंडल के हिसाब से यहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता था और ये अपर डायरेक्शन में जो रैली होती थी तो वो अचीव करने की हमारी कोशिश रह जाती थी। लेकिन हमारा बाय ट्रेड तभी बनता था जब इस नेकलाइन को ब्रेक किया जाता था और इस नेकलाइन को ब्रेक इस कैंडल ने किया, तो वो हमारे लिए कंफर्मेशन था। ये हमने आपके लिए कुछ पैटर्न्स लेके आए हैं और अगर ये आपको पसंद आते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें डेफिनेटली बताइए और हम आगे आने वाले वीडियोस में काफ़ी ऐसे पैटर्न्स आपके साथ शेयर करेंगे जो आपको डेली दिखाई भी देते हैं और जो आपके लिए यूज़फुल भी होंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहे। थैंक यू।